कहाँ मर गया था रे तू? अरे मेरी बच्ची, आजा मेरे पास आ, आजा। अरे आना। आई कैसी प्यारी बच्ची है, हाँ? मेरी गुड़िया है रे तू। ओ, मेरी आंटी कहाँ है? अरे लानत भेज उस पे। अरे वो तुझे अकेला छोड़ के चली गई है, अब तुम्हारे पास ही रहेगी, ठीक है? मुझे आंटी के पास ले चले, वो मुझे आप ही के पास छोड़ देंगी। अरे थारी आंटी, थारी आपी, थारी अम्मा, सब कुछ मैं ही हूँ। अब तुम्हारे पास रहेगी, यहाँ से कहीं ना जाएगी। जो मैं बोलूंगी तो वो करेगी। आई बात समझ में थारे? कब से रो रही है, पूरा रास्ता तंग किया इसने, चुप ही नहीं हो रही थी। अरे दवा पिला देना इसको, चुप हो जाएगी। वैसे भी इसका इलाज भी तो शुरू करना है। चल ले जा, चल जा जा। छोड़ो। रोना धोना, रोना धोना। निम्मो से तो जान छूट गई। देख, थारे को पहले भी बोला है 4 नंबर की गली में मारे लोगन के बैठने का टाइम है। हाँ, बाद में बात करती हूँ। अबे क्या ज्यादा पिला दिए के? नहीं भाभी, जैसे कहा था वैसे ही किया था। ए उठ, अरे उठ। अरे हमारा बच्चा जाग गया ठीक से। चल अब उठ, जल्दी से तैयार हो जा, धंधे पे लग। चल चल चल। तो वो मेरी आंटी। अरे चल। हमारा बच्चा जिद ना करते। अब मेरी बात सुन, जो मैं थारे से बोलूंगी ना तू वो करेगी, और जो मैं थारे से ना बोलूं तू वो ना करे, ठीक है? अब तुझे मांगना है, हमारे वास्ते मांगना है ना? तू लोगों से जितना ज्यादा मांगेगी ना उतना अच्छा है। तुझे लोगों से तब तक मांगना है, उनकी जान ना छोड़ा जब तक मैं खुशी से तुझे बहुत कुछ देना दे। तो जितना ज्यादा मांगेगी तो ये घर है ना पीसे से भर जाएगा, और फिर रानी खुश होके हरे को नहलावेगी, सजावेगी, खिलावेगी और तेरे काम सिखलावेगी। और जो तू हमारा काम ना करेगी ना, तब फिर मैं अपने तरीके से थोड़ा समझाऊंगी, समझी? भाभी ले जाऊं इसे? इधर जा। रुको रुको रुको, इधर इधर। अरे हाँ, ये ना ये पूनी शुनी ना, ये डाक जा कर खोल इसको। रुक, पहले उतार चप्पल। जरा देखो तो, वो लग रही है ना सोड़ी बेकार। जा चल 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 जल्दी चले जा, चल। और सुन, ध्यान रखना इस पे। पिस्सा कमा कर लावेगी। सबा, जी पप्पू। बेटा कॉलेज जा रही हो? जी पप्पू। सबा, मैंने कल जफर भाई से बात की थी, उन्होंने वादा किया है कि वो हमारी मदद करेंगे, आज हमें बताएंगे। अच्छा, लेकिन पप्पू आपने हारिस को पैसे देके बहुत गलत किया है। बेटा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि हारिस ही ये सब कुछ कर सकता है, और जिस तरीके से वो बात कर रहा था ना, मैं समझी कि वो सच बोल रहा है। पप्पू आप बड़ी हैं, समझदार हैं, बचपन से देख रही हैं आप हारिस को, अब तक आपको पहचान हो जानी चाहिए। पता नहीं क्या हो गया है मुझे,
हर वक्त मेरा दिल घबराता रहता है। जरा जरा सी बात पे ना मैं घबरा जाती हूँ। जब से खाबर और सुल्ताना की डेथ हुई है, मेरी तो सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। मुझ में अब हिम्मत नहीं रही बेटा। मुझे तो लगता है कि शायद मेरा वक्त करीब आ गया है। पप्पू, आप मेरे साथ आज हॉस्पिटल चलें, मैं आपके सारे टेस्ट करवाती हूँ। अगर कोई मसला होगा तो डायग्नोस हो जाएगा। हाँ बेटा चलेंगे, लेकिन पहले जुबैर को तो घर आ जाने दो। पप्पू, मुझे फिक्र है आपकी, मेरे दिल की तसल्ली के लिए चलने। बेटा तुम परेशान मत हो, कॉलेज जाओ। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब सौदा ऐसा करना है कि हमेशा का फायदा हो। समिया, है समिया? क्या हुआ, खैरियत तो है? हाँ, वो समीना से बात कर ली है। अच्छा, क्या कह रही थी? अरे कहना क्या है, माफी मांग रही थी। तमाम शराइत की मंजूरी के लिए तैयार है वो। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप जल्दी से आगा जी से बात करें और जुबैर को वहां से निकालें। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, उससे पहले मैं कुछ सोच रहा हूं। क्यों ना हम सीधे सीधे मकान की बात करें, क्योंकि मकान से महंगी चीज कोई नहीं। अगर मकान हमारे हाथ में आ जाए ना, तो हमें फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है? न जेवरात की न नकदी की। लेकिन मकान की कीमत बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि जुबैर मानेगा। अरे जुबैर कहाँ से आ गया भाई? हमारी बात समीना से होगी। देखो, पहले मकान के कागजात हमारे हवाले होंगे, फिर जुबैर वापस आएगा। और जुबैर के आने तक मकान सारा के नाम करवा चुका हूँगा मैं। समीना मान लेगी ये? समीना की मजबूरी है, और बदकिस्मती जुबैर की, वो बाहर आएगा तो राल टपकाता फिरेगा। समीना से ये बात कब करोगे? अरे आज ही करूँगा। जफर, मुझे लगता है ये सब गलत है। तीनों बहनों का हिस्सा है, हमें उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। जितनी उन्होंने धौंस मचाई है ना, उस हिसाब से तो एक धेला नहीं मिलना चाहिए उनको। और शुक्र करो कि मकान पर बात टल जाएगी। अगर मेरा बस चले ना, तो एक फूटी कौड़ी न दूं जुबैर को, फकीर कर दूं, मांगते फिरें इन लोगों से। बंटवारा बेटियों का, ठहर सी गई जिंदगियों, मिलाना कोई सहारा, ठहर सी गई जिंदगियों, मिलाना कोई सहारा। बेटा उठो,
बेटा उठो, क्या हुआ? आप जाओ अपना काम करो। अभी थी मैं मेरी गाड़ी में। अभी कैसे जालिम लोग हैं यार, किसी मासूम बच्ची से भी मंगवा रहे थे। जब मैंने गाड़ी चलाई तो बेचारी भागती हुई पीछे आ रही थी। पीछे क्यों आ रही थी? पता ही नहीं मुझे, बस वो भाग रही थी और वो गिर गई। मेरे काम में मदाखलत करके आग लगा के तू यहाँ मेकअप की दुकान खोल के बैठी है। हाय, तो तू जल जल के कोयला काहे हो रहा है? देख रानी, जो मैं कह रहा हूँ ना तो अच्छी तरह समझ रही है। तू जो कर रही है ना ठीक नहीं है। बच्ची के पैसे दिए मैंने, उन्हें रखा है मैंने, और तू उस बच्ची से धंधा करवा रही है, मुझे धोखा दे रही है। देख गुलजार है, धोखा तो माने तेरे से अभी किया भी नहीं है। धोखा तो मैंने उसको दिया है जिसे छोड़ के मैंने तेरे साथ ब्याह रचाया और भाग के यहाँ आ गई। और वैसे तुझे हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ, सारी बस्ती में मेरी बेइज्जती हो रही है। देख रानी, तेरा जो काम है ना घर का, वो घर को देख, बाहर के काम मैं खुद देख लूंगा। देख गुलजार है, जैसे थारे को पीसा चाहिए ना, वैसे मारे को भी पीसा चाहिए। मुझे हर वो चीज चाहिए जो एक औरत को चाहिए होती है, मगर तेरे पास तो वो देने के लिए है ही ना। तो मकसद तू बाज नहीं आएगी? ना आऊंगी मैं बाज। क्या करेगा? मारेगा, पीटेगा? बोल ना, बोल। सबा, तुम क्यों परेशान हो, बताओ मुझे। अरसल, जिन हालात में फंस गई हूँ ना मैं, उन हालात से निकलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं आसानी से घर छोड़ सकती हूँ, लेकिन फुप्पो की तबीयत और बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन। और फुप्पा घर पर है नहीं, मैं क्या करूँ? और जब से ये पता चला है कि हादिया कराची में है, मेरा बस नहीं चल रहा मैं किसी भी तरह उससे मिल लूँ। अरसल, बहुत वक्त हो गया है, वो छोटी है, अम्मी अब्बू की आंखों का तारा थी वो। अरसल, मेरा दिल करता है कि मैं सारा शहर छान मारूं, लेकिन घर के हालात ने मुझे मजबूर किया हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने उस नंबर पर दोबारा ट्राई किया? सारे नंबर बंद जा रहे हैं अरसल, प्लीज मेरी हेल्प करो। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। अरसल, जब हम तीनों बहनें साथ होंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स करो, मैं मालूमात निकलवाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है? पता नहीं क्यों बार बार मुझे वो बच्ची याद आ रही है। कैसे लोग होते हैं यार, मतलब अपने पर्सनल गेन्स के लिए किसी मासूम बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अजीब बात ये कि जब मैं उसके पास गया तो उसको देखने, जब वो गिरी थी तो एक बंदा आया, उसको ज़बरदस्ती उठा के ले गया। पता नहीं किसकी बच्ची थी, कौन थी, मुझे तो मांगने वाली भी नहीं लग रही थी वो। क्या उम्र थी उसकी? यार कोई 10-12 साल होगी। अरसल, हादिया की भी यही उम्र है। अच्छा अरसल, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखना, परेशान ना हो। खाला, क्या हुआ बेटा? वो आप मेरी सबा आपी से बात करवा देंगी? थोड़ी देर में करवाती हूँ। सम्या, सम्या,
सम्या बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आकर बात करवाती हूँ। जाओ, शाबाश बेटा शाबाश। सम्या वो, हाँ सम्या, ये स्टैम्प पेपर मैं ले आया हूँ और इस पे नोट भी तैयार करवा लिया है मैंने। अब इस पे सारा को साथ लेकर हम समीना के घर जाएंगे, वहाँ सब बैठ के साइन करेंगे इस पे, और फिर वो समीना हमें कागज देगी मकान की, और फिर ये मामला बड़ी खुश असलूबी से तय हो जाएगा। लेकिन सभा से पहले समीना को तो बता दो। अरे उसे बताने की क्या जरूरत है, उसने तो मान लिया है ना कि वो सारी हमारी शराइत मानने को तैयार है। वो देखो, ये उसके शौहर का मामला है, उसे बचाने के लिए सब कुछ करेगी। वैसे जफर तुम्हें क्या लगता है, सभा इस बात पे राजी हो जाएगी? अरे भाई सभा क्यों नहीं राजी होगी, वो तो हमारी साइड पे है ना। लेकिन जफर अगर मकान सारा के हिस्से में आएगा तो हादिया भी तो है। वो तो छोटी है अभी। जफर जरा सोचो तो सही कि सभा जुबैर की वजह से मकान का हिस्सा देने में क्यों राजी होगी? भाई वो तो तीनों बहनों का हिस्सा है। तुम घूम फिर कर वहीं आ जाती हो। देखो, अगर वो मकान सारा के नाम हो जाता है तो फिर हम सारा को लेकर बाहर शिफ्ट हो सकते हैं और अपने साथ हादिया और सभा को भी रख सकते हैं। भाई वो मकान मुझे बहुत पसंद है, हवादार, खुला। पता नहीं जफर आप क्या कर रहे हैं, जुबैर को क्यों नहीं छुड़वा रहे? भाई बहुत हो गया उसके साथ, समीना अलग परेशान है। देखो जफर, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाते। तुमसे तो बहस फजूल है। वो बेवकूफ औरत, यही मौका है, यही वक्त है। और एक बात और बता दूं, अगर समीना ने मेरी बात नहीं मानी ना तो भूल जाए, वो जुबैर को भूल जाए, समझी? हाँ। काम चोर हो गया तू, क्या जरूरत थी जल्दी घर आने की? भाभी रो रही थी, जिद कर रही थी, मांगने से इनकार कर दिया, बैठ गई सिग्नल पर। बहुत समझाया, डांटा, मान ही नहीं रही थी। कुछ हुआ होगा, क्या हुआ? एक गाड़ी के पीछे भाग रही थी, आप ही पुकार रही थी। वो तो मैं चला गया, वरना तो झगड़ा हो जाता। ये क्या मच रहा है? कौन था गाड़ी में? आंटी प्लीज मुझे आप ही के पास जाने दो। ए, जो पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दे, कौन था गाड़ी में? मेरी आप ही थी गाड़ी में। आप भी थी गाड़ी में? मैं सच कह रही हूँ, गाड़ी पे मैंने आप ही को देखा था। भाभी काफी अमीर लोग लग रहे थे वो। ये तो नहीं कहानी शुरू हो गई। अगर इसकी आपकी गाड़ी वाली है तो पंगड़ा भी तो होगा, हैं? आंटी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी आप ही के पास ले चलो। हाँ ले जा मंगी, ले जा मंगी। अच्छा जा अंदर जा, जा 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 जा, जा तू जा। अरे जा रही अंदर जा। ए जरा पता तो कर, कौन सी गाड़ी थी, कौन था उसमें? हजारों गाड़ियां गुजरती हैं भाभी सिग्नल पर, कैसे पता चलेगा? अरे कोई नंबर शंबर कुछ तो देखा होगा ना तूने? लेकिन गाड़ी में जो बंदा था उसे मैंने देखा था, गाड़ी का कलर भी देख लिया। दोबारा देखूंगा तो उसे पहचान लूंगा। चल ठीक है, अब से ना अच्छे से नजर रखना सिग्नल पे आती जाती हर गाड़ी पे। हाँ तुझे पता है ये लड़की है ना हमारे लिए खजाना है, खजाना, समझा? चा 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 चा।